हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर का नेम आप देखो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी कि संस्थाओं का कामकाज। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब आप देखो, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके पास आता है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए हैं, जैसे कि अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। अगला है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। और अगला यहाँ पर मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, इसका उत्तर होगा आपका गौ। यहाँ पर दानों की जगह यहाँ पर आप दोनों करेंगे। ठीक है, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 2 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो इसका उत्तर आप देखो, यहाँ पर होगा आपका गृह मंत्री। उसके बाद आप देखो अगला प्रश्न आपके पास, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं। क है यहाँ पर संसद द्वारा पारित कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। अगला है, अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। अगला है, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। और अगला है यहाँ पर, अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। उसके बाद आप देखो प्रश्न 4 है यहाँ पर, निम्नलिखित राजनैतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश में जो देश के, यहाँ पर इसको आप कट करें, यहाँ पर आपका होगा देश में मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है। ठीक है, संसाधन नहीं होगा आपका, यहाँ पर होगा संशोधन। उसके बाद आप देखो इसका उत्तर आपका होगा संसद। ठीक है, फिर प्रश्न 5 आप देखो, उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। तो यहाँ पर आप देखो पहला क आपको दिया है, देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। तो इसके आप हम उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर आप देखो, देश से जूट निर्यात बढ़ाने के लिए नई नीति बनाई जा रही है। तो ये किसने किया था, ये आप देखो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पारित किया था। ख है यहाँ पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएं। ये किसने किया, कृषि खाद्यान्न और सार्वजनिक मंत्रालय ने। उसके बाद अगला है आपका यहाँ पर, ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिक के भत्ते बढ़ाए जाएंगे। तो ये किसने किया, रक्षा मंत्रालय ने। उसके बाद आप देखो प्रश्न 6 है यहाँ पर, देश की विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनैतिक संस्था का नाम बताएं जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। पहला यहाँ पर आप देखो, सड़क सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, ये होगा आपका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ख है आपका यहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है। तो इसका उत्तर होगा आपका संसद। फिर गौ है यहाँ पर, दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है। तो इसका उत्तर लिखोगे सर्वोच्च न्यायालय। फिर अगला है आपका, भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, असैनिक अधिकारी इकट्ठे काम करते हुए। अगला प्रश्न आप देखो आपके पास यहाँ पर, भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता। निम्नलिखित 4 जवाबों में से सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष के में कारण दीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखोगे यहाँ पर, पहला है आपका, संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। अगला ख पॉइंट आपको यहाँ पर दिया है, लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत ही नहीं है। अगला है यहाँ पर आपका, प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। तो आप देखो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए थे, उनमें से आपको जो सबसे सही है उसको आपको चुनना है। तो इसका आप लिखोगे क। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है यदि एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्ति जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो उसके लिए लोकसभा में अपनी मर्जी के बिल तथा नीतियां पारित कराना
कठिन होगा। ऐसी स्थिति में सरकार सुचारू रूप से नहीं चल सकेगी और इसके अतिरिक्त भारत जैसे विशाल देश में जहां पर मतदाताओं की संख्या करोड़ों में है, किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए चाहे वह कितना ही ईमानदार तथा बुद्धिमान क्यों न हो, चुनाव का खर्च बर्दाश्त करना संभव नहीं होगा। उसके बाद आप देखो प्रश्न 8 है यहाँ पर, 3 दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज की जरूरत है, ठीक है। फिर ये 2 लड़के हैं, ठीक है, इमरान और रिजवान। फिर रिजवान ने कहा कि इस तरह का बिना संस्थाओं वाला एक व्यक्ति का राज खतरनाक है। शंकर ने कहा कि यह तो एक कल्पना है, कोई भी मंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है? अब आप देखो, मैं रिजवान के विचार से सहमत हूं, जिसका कहना है कि बिना संस्थाओं वाला एक व्यक्ति का राज खतरनाक है, ठीक है। उसके बाद आप देखो प्रश्न 9 है यहाँ पर, एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी। उसने 2 छात्रों से अलग अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा। उसने उन्हें विकल्प भी दिया, यदि वे चाहें तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो सकती थी और अगर चाहें तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल की, ठीक है। तो अगर आपको यह विकल्प दिया गया तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? तो आप देखो, इसमें आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ठीक है, आप क्या चुनना पसंद करेंगे, लेकिन मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं लोकसभा में बहुमत को चाहूँगा। ऐसा इसलिए चाहूँगा क्योंकि लोकसभा में बहुमत के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त विधि निर्माण क्षेत्र में लोकसभा को राज्यसभा के मुकाबले में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। धन विधेयक पास करने में तो लोकसभा के पास ही शक्ति है, राज्यसभा उसके पास होने में केवल 14 दिन की देरी ही कर सकती है, अतः मैं लोकसभा में ही बहुमत पसंद करूंगा। उसके बाद आप देखो प्रश्न 10 है आपका यहाँ पर, आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर 3 विद्यार्थियों की न्यायपालिका की भूमिका पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी। इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझाती है? पहला यहाँ पर आप देखो, श्रीनिवास का तर्क है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई है, लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है। फिर यहाँ पर देखो, अंजया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया। फिर अगला यहाँ पर, विजया का मानना है कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र है और न ही किसी के अनुसार चलने वाली है, बल्कि वह विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायपालिका ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया। अब आप देखो, आपकी राय में कौन सा विचार सबसे सही है आपको बताना है, ठीक है। तो उत्तर क देखो आप यहाँ पर, श्रीनिवास द्वारा दिया गया तर्क ठीक नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात यदि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को वैध ठहराया है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को अपने आदेश में कुछ परिवर्तन करने के लिए कहा है। यह तथ्य भी इस बात को साबित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है। उसके बाद आप देखो, ख है यहाँ पर, अजया का मत ठीक है, ठीक है। उसके बाद ग है, विजया का मत ठीक नहीं है। न्यायालयों का कार्य 2 विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थता करना नहीं है, बल्कि कानून के अनुसार निष्पक्ष न्याय प्रदान करना है। तो क्लास 9 आप देखो, यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 9 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी हैं। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।